ये कथा को लास्ट तक सुनिएगा दोस्तों। तथ्य है, कितनी गूढ़ बातें हमारे शास्त्रों में लिखी, परंतु लोग फॉलो करें तो। इसलिए जीवन में हमें ब्रह्मचारी होना चाहिए। भोगवादी दुनिया में ना हम घुसें, भोगी ना बने, गृहस्थ में रहकर भी हम अपने आप को योगी बनाएं। अपनी शक्तियों को इन विषयों में ना तबाह करें। जो शक्ति नाभि से नीचे चली जाती है उसे वासना कहते हैं, और जो शक्ति नाभि से ऊपर आ जाती है वही उपासना बन जाती है। तो अपनी एनर्जी चाहे तो वासना बना के बहा दो, और चाहे तो उपासना बनाकर भगवान के चरणों में लगा दो, मर्जी आपकी है। आज ब्रह्मचर्य का ज्ञान बच्चों को देना जरूरी है। आज के जो युवा बच्चे हैं इनको ब्रह्मचर्य की बातें बताना अति आवश्यक है। ये अपना ब्रह्मचर्य लड़कपन में ही बिगाड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें सही गाइड नहीं मिलती ना। ब्रह्मचर्य चीज क्या है उन्हें पता ही नहीं, उन्हें बताने वाला कोई। क्योंकि इन बातों को कहने में लोग जरा सकुचाते हैं, अरे कैसे बताएं, अच्छा नहीं लगेगा। इस चक्कर में बच्चे समझ ही नहीं पाते कि तुम्हारा ब्रह्मचर्य क्या है। अरे जिस ब्रह्मचर्य को लोग व्यर्थ में गवा देते हैं, आप समझते हैं वो इतना पावरफुल होता है कि एक बूंद से एक मनुष्य बनकर खड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति बनकर कितना पावरफुल होता होगा, और लोग उसे व्यर्थ में अपनी वासनाओं के सुख, छोटे से सुख के लिए गवा रहे। कौन समझाए? कितनी शक्ति ईश्वर ने तुम्हें दे रखी है, पर लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कहां लगाना चाहिए, कहां लगा रहे हैं। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके सत्संग जरूरी है। हमारे पास 50,000 रुपए हैं। अब उस 50,000 रुपए को हम शराब में, जुआ में लगाएं, या फिर अपने परिवार के उत्थान में लगाएं, अपने व्यापार, अपने बिजनेस के उत्थान में लगाएं, या फिर उसका दान धर्म करके सदुपयोग करें। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा। आपके पास 50,000 रुपए हैं, अब कहां लगाना है मर्जी आपकी। उसी प्रकार जवानी में आपके पास शक्ति है, एनर्जी है। जवानी में आदमी खूब शक्तिशाली होता है और उसी शक्ति का वह दुरुपयोग करता है। अरे तुम्हारे पास है पावर, दुरुपयोग ना करो, सदुपयोग करो उसका। धन को धर्म से जोड़ो, शक्ति को सर्वशक्तिमान से जोड़ो, ईश्वर से जोड़ो। अधिक भोगी आदमी जल्दी बुढ़ा हो जाता है। जो जरूरत से ज्यादा भोग कर लेता है वह समय के पहले बुढ़ा हो जाता है, समय से पहले रोगी हो जाता है, और समय से पहले मर जाता है। जरूरत से ज्यादा अमृत भी नुकसानदायक है, यह याद रखिएगा। अति सर्वत्र वर्जयेत्। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी शक्ति है, इसका पालन सबको करना चाहिए। जब हम भोजन करते हैं ना, शास्त्रों में लिखा है, एक ब्रह्मचर्य नाम की पुस्तक आती है, उसे जरूर नौजवान बच्चों को पढ़ना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि 23 दिन तक, 23 डेज, 23 दिन तक पुरुष जो खाता है, दाल चावल सब्जी रोटी खीर मालपुआ पकवान फल फूल दूध जूस, 23 दिन तक तुम खाकर जो शक्ति तुम्हें 23 दिन की एनर्जी मिलती है, वह एक दिन के भोग भोगने में 23 दिन की शक्ति नष्ट हो जाती है। एक बार के भोग भोगने में तुम्हारे 23 दिन की एनर्जी वेस्ट हो गई। अब व्यक्ति अधिक भोगी होगा, परिणाम सबके सामने। करदम जी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और करदम जी का विवाह जब माता देवहूति से हुआ तो विवाह हुआ तो भोगी नहीं हो गए, ध्यान लगाए भगवान का।
भगवत चिंतन करने लगे, भगवान का ध्यान किया, स्मरण किया। और पत्नी ने पूछा पत्नी से कि देवी तुम्हें क्या चाहिए, तुम गृहस्थ में आई हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। माता देवहूति ने कहा एक पुत्र की कामना है, हर स्त्री को एक बेटा चाहिए होता है। तो माता देवहूति ने भी स्त्री स्वभाववश कह दिया कि मुझे एक पुत्र की चाहत है। करदम जी ने एक विमान की रचना की। देखिए करदम जी ऐसे ऋषि थे जो बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी के लिए एक विमान बनाया, जिसे कामक विमान कहते हैं। हमारे शास्त्रों में विमान का भी उल्लेख है। विमान को तो लोगों ने अभी देखा है, अभी जाना, अभी नाम सुना है। हम लोग तो हजारों साल से जान रहे हैं कि विमान जैसी कोई चीज है जो हवा में उड़ती है। तुम अभी देख रहे हो, हम जान रहे हैं पहले से। हाँ, अब आप कहो महाराज जी जान रहे से थे तो बनाया क्यों नहीं? अरे बनाए थे, दलपति जी ने बनाया था और उड़ा के दुनिया को दिखाया था। ये 1885 की बात है। उसी दलपति जी के द्वारा बनाए विमान को देखने के लिए राइट ब्रदर्स आए और उसी विमान की ड्राइंग चोरी कर ली और राइट ब्रदर्स ने वो विमान बना के उड़ा दिया। खिताब उनके गले चला गया। ड्राइंग हमारी थी, चोर लोगों ने चुरा ली। तो आविष्कार भी हम लोग करना जानते हैं, पर किया इसलिए नहीं था क्योंकि पता था कि अधिक आविष्कार कर देंगे तो यही आविष्कार विनाश का कारण बन जाएगा। हाँ या ना? आविष्कार विनाश हो रहा है कि नहीं? आविष्कार से विनाश हो रहा है कि नहीं? ओजोन परत कमजोर पड़ गई, ऑक्सीजन कम हो गया, ये आविष्कार का ही तो परिणाम है। पॉल्यूशन जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, आविष्कार का ही तो। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि ज्यादा आविष्कार कर देंगे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। आज पृथ्वी का संतुलन ही तो बिगड़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, संतुलन बिगड़ा पड़ा है। ओजोन परत कमजोर पड़ गई, गर्मी ज्यादा हो रही है, बारिश हो ही नहीं रही है। कहीं ज्यादा बारिश तो कहीं सूखा पड़ा है, अतिवृष्टि अनावृष्टि। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने यह आविष्कार इसलिए नहीं किए क्योंकि इससे प्राणी मनुष्य का जीवन संकट में आ जाएगा। करदम जी ने विमान बनाया, इक्का दुक्का तो चलता है, अधिकता हर चीज की बुरी है। करदम जी ने विमान बनाया और विमान बना करके माता देवहूति को बिठाया। 9 बेटियां प्रकट की, 9 बेटियां हुई। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति। मरीचि से कला, अनुसुईया से अत्रि, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त जी से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, वशिष्ठ जी का अरुंधति से, अथर्वा जी का शांति से विवाह संपन्न हुआ। करदम जी ने पत्नी से हाथ जोड़कर कहा देवी आज्ञा दो, अब मैंने बेटियों को जन्म तो दिया है, विवाह भी कर दिया। एक पिता का धर्म है कि वो बेटियों को विवाह करके उन्हें सही हाथ में सौंप दे और फिर आप अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो गए।